वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। सो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटमी और फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एमसीक्यूज को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके रैशनल्स को समझेंगे, उसके बारे में जो है डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, आप लोगों को एज यूजुअल पता होगा, आपने हमारा वीडियो ऑलरेडी देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा हम लोग क्वेश्चंस के रैशनल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, उसके डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड ए डर्मिस, बी एडिपोज, सी सबक्यूटेनियस, डी एपिडर्मिस। सो आंसर इज डी। वाई? क्योंकि ये हमारा है एपिडर्मिस। ठीक है, लेयर है, ये आपका स्किन का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये हमारा है आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद आता है हमारा डर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस मसल्स, हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस। ओके, उसके बाद हमारा मसल लेयर आता है। क्लियर है? इसी में हमारा जो है वो डर्मिस लेयर के अंदर में ही यहाँ पे जो है हमारा ब्लड सप्लाई वगैरह होता है। ठीक है, ये हेयर फॉलिकल्स है, बेसल सेल्स है, स्क्वामस सेल्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, ये हमारा हेयर फॉलिकल्स है। ठीक है, हेयर है। सो ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर। इसको जो है सुपरफिशियल मतलब कि सबसे जो है ऊपर, सुपर मतलब कि जो है यहाँ पे सुपर, सुपरा ऊपर। ठीक है, ऊपर का लेयर हमारा एपिडर्मिस एपिडर्मिस होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय सो लेवल ऑफ HB हीमोग्लोबिन, लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड, सी हमारा मेलानिन, डी ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर इज सी मेलानिन। क्लियर है? हमारा कलर स्किन करता है किसके कारण? ठीक है, ये सब भी जो है हमारा वेरी कर सकता है इन सब के कारण। ठीक है, तो मेलानिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या करता है? स्किन को अफेक्ट करता है। क्लियर है? द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन, अगेन कैरोटीन, बी हमारा रेड पिगमेंट, सी है मेलानिन, डी हमारा ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर इज सी मेलानिन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया, मेलानोसाइट है हमारा। ठीक है, मेलानोसाइट क्या करता है? मेलानिन सिक्रीट करता है किसमें? हमारा जो है इसके जो है संपर्क में आते ही, ठीक है, सन के जो है संपर्क में आते ही हमारा मेलाटोनिन जो है सिक्रीट होता है, मेलानिन सिक्रीट होता है हमारे मेलानोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेलानिन। क्लियर है? नेक्स्ट है मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम बॉडी अकर्स थ्रू द, हमारे बॉडी का जो है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट, यानी कि हमारे बॉडी में जो हीट होता है वो जब लॉस होगा, ठीक है, तो वो किसके थ्रू लॉस होगा? ठीक है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू? यानी कि ब्रेन, ठीक है, सॉरी किडनी, ब्रेन, लंग्स या फिर स्किन। तो स्किन के थ्रू हमारा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द हीट क्या होता है? वो जो है वो लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्वेट करते हो, ठीक है, पसीना आता है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, स्किन में हमारा जैसे कि ये पोर्स होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है? हमारा बॉडी का जो है वो हीट क्या होता है? वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हीट लॉस होता है तो क्या होगा? मेजरली कहाँ से होगा? वो स्किन के थ्रू होगा, क्योंकि स्किन क्या है? हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल है। तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके जो है चांसेस होते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबव। आंसर है हमारा डी। तो फंक्शन ऑफ स्किन यानी कि हमारे स्किन का क्या क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, तो डी क्यों है? देखिए, ये क्या करता है ना, हमारे बॉडी में क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पता ही होगा कि जो हमारा जो है सनलाइट है उससे क्या होता है? ये विटामिन डी जो है वो बनाता है हमारे स्किन। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है किससे? वायरस से, बैक्टीरिया से, टॉक्सिन से, मॉइस्चर से। क्या करता है हमारा स्किन? क्या करता है? ये एक बैरियर फंक्शन यानी कि बैरियर के तरह जो है काम करता है, हमारे इंटरनल बॉडी में एंटर करने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है? हमारे बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि जो है अगर बाहर गर्मी होगा, ठीक है, तो बॉडी को ये कूल करेगा स्वेट करके। बाहर ठंडा मौसम होगा तो हमारे बॉडी के अंदर में क्या होगा कि
हीट प्रोवाइड करेगा हमको, ठीक है। सो ये टेम्परेचर को रेगुलेशन करने में, उसको सेंस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर होगा डी। क्लियर है? सॉरी। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? ठीक है, ए है हमारा हाइपोथैलेमस, बी है सेरिबेलम, सी है थैलेमस, डी है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो जो हमारे ब्रेन में कौन सा जो है वो जगह होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा जो है टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि टेम्परेचर जो है हमारा स्किन के थ्रू हमारा जैसे कि रेगुलेट होता है, ठीक है। सो वो कौन सा जो है वो सेंटर होता है, ठीक है, कहाँ पे? सो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, आंसर हमारा है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स कि हाइपोथैलेमस जो ये रहा, हाइपोथैलेमस आपका, ये आपके जो है स्किन से क्या करता है, इसको जो है मैसेज जाता है, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी से, ये सेंस करता है और यहाँ से सिग्नल देता है। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको मैसेज देता है। मैसेंजर जो है हमारा काम करता है इसी तरीके से, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी में जा करके वर्क करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज। सो फर्स्ट है हीट प्रोडक्शन, बी है हीट लॉस, सी है हाइपरटेंशन, डी है ऑन इफेक्ट ऑन हीट लॉस और प्रोडक्शन। सो वैसोडाइलेशन, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? वैसोडाइलेशन है, यानी कि इसके बीच में क्या है, वो लार्ज हो गया है हमारा जो ल्यूमेन है, ठीक है, ये नॉर्मल ल्यूमेन है, इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। ये क्या है? ये ल्यूमेन क्या हो रहा है कि ये लार्ज हो रहा है, यानी कि जो इसके अंदर में क्या हो रहा है कि ये जगह ज़्यादा हो रहा है, यानी कि डायलेट हो गया है, ठीक है। डायलेट मतलब होता है कि मतलब कि वहाँ पे नॉर्मल से क्या होता है कि इन्फ्लेट कर देना, जगह ज़्यादा हो जाना। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है? डायलेटेशन हो रहा है, ठीक है। सो वैसो डायलेशन हो रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉडी क्या होगा? हीट लॉस करेगा। हीट लॉस क्यों करेगा? ठीक है, वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन कॉज, ठीक है। सो हीट लॉस इसलिए होगा कि जो हमारे बॉडी में हीट क्या होता है वो स्टोर होता है। हमारा बॉडी क्या करता है, स्किन क्या करता है, स्किन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वैसो डायलेशन होगा ना, ठीक है, तो हमारे बॉडी से क्या होगा कि वो हीट है वो लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? तो ए है किडनी, बी है ब्रेन, सी है लिवर, डी है हमारा स्किन। सो आप लोग गेस करो कि कौन सा हमारा जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होगा। ओके, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। आप कहोगे क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा स्किन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में स्किन है तो वो लार्जेस्ट ऑर्गन होगा। क्यों? लीवर यहाँ पे इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शन में जस्ट मैंने पिक्चर लगाया आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको क्वेश्चंस को समझने के लिए, ठीक है। तो लीवर से आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर ऑप्शन में स्किन आएगा तो स्किन ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, एपिडर्मिस इज द थिकेस्ट ऑन द एल्बो, फिंगर, पाम ऑफ द हैंड एंड हेड। आंसर हमारा सी होगा। एज यूजुअल आप लोग को पता होगा कि एपिडर्मिस हमारा क्या है? आउटर लेयर है, यानी कि सुपरफिशियल लेयर है। क्लियर है? तो सुपरफिशियल लेयर क्या होता है? ये हमारा थिकेस्ट, ठीक है। आपके जो है नॉर्मल जो ये आपका हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सुपरफिशियल लेयर होता है। ये क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है। यहाँ पे स्किन हमारा क्या होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। ये जो एपिडर्मिस लेयर होगा ये सॉफ्ट होगा। बट क्या है, हैंड जो है हमारा, ये जैसे कि हाथ है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो ये पाम है ना, ये क्या है? ये थिकेस्ट होता है। इससे हम लोग बहुत कुछ होल्ड करते हैं। आपके जो लेग्स होते हैं, ये जो पार्ट है लेग्स के, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या होता है? थिकेस्ट जो है वो लेयर होता है एपिडर्मिस का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, फ्रॉम आउटर साइड्स टू इनर साइड व्हिच ऑर्डर ऑफ लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज ट्रू? तो ये है कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम, जर्मिनेटिव। बी है कॉर्नियम, ग्रैनुलोसम, ल्यूसिडम, जर्मिनेटिव।
सी है ग्रैनुलोसम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम और जर्मिनेटिव। डी है जर्मिनेटिव, कॉर्नियम, ल्यूसिडम और ग्रैनुलोसम। तो आंसर हमारा होगा ए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेयर्स है इसके स्किन के, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर कौन सा है, कॉर्नियम, सेकंड है ल्यूसिडियम, थर्ड है ग्रैनुलोसम और थर्ड है स्ट्रेटम स्पिनोसम और जर्मिनेटिव, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ए जो है हमारा वो आपका जो है वो करेक्ट मैनर में है, ठीक है, ऑर्डर में है, स्किन के जो है वो लेयर के ऑर्डर में ये फिट बैठ रहा है। क्लियर है। सो ये हमारा स्किन का लेयर है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, हमने जो है काफ़ी बार डिस्कशन कर लिया है। तो ये इसके लेयर्स हैं, इसके एपिडर्मिस के लेयर हैं, ये कंटिन्यू, ठीक है, इस ऑर्डर में हमारा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीवेसियस ग्लैंड्स आर मोस्ट न्यूमरस इन द स्किन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ए है एक्जिला, बी है सोल ऑफ द फीट, डी है ग्रोइंस और डी है हमारा फेस। सो आंसर हमारा सोल ऑफ द फीट। यहाँ पे जो है सीबेसियस ग्लैंड्स आर मोस्ट न्यूमरस इन द स्किन ऑफ द एक्सेप्ट, यानी कि हमारा जो है वो सोल ऑफ द फीट में क्या होता है, हमारा जो है नॉर्मल सीबेसियस ग्लैंड है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे वो थिकेस्ट लेयर होता है हमारा स्किन का। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट फॉर्म्ड बाय बॉडी वाटर इन एन एडल्ट इज अबाउट। सो ए है हमारा 60%, बी है 40%, सी है 90%, डी है हमारा 80%। सो आंसर हमारा होगा ए, यानी कि 60%। सो जो हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मली हमारा 60% हमारे बॉडी में जो है वो वाटर कंटेन होता है, ठीक है, जिससे कि हमारा बॉडी है वो फॉर्मेशन होता है, और जो हमारे 60% तक हमारे बॉडी में वाटर ही होता है, पानी होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और इतने दिन पेशेंस रखने के लिए भी थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब से जो है हमारा वीडियो वो रेगुलर बेसिस पे आएगा। सो आप लोग जो है कंटिन्यू देखो वीडियो को, ठीक है। और भी इस चैनल पे ऑलरेडी जो है काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ जा कर के आप लोग उस वीडियो को देखें, सीखें। बहुत कुछ आप लोग को वहाँ पे सीखने को मिलेगा। बहुत सारी जो है चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन की हुई हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी जो है यहाँ पे हम लोग जो है एनाटॉमी का ये फिजियोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया है, और इसी को हम लोग अभी कंटिन्यू जो है डिस्कशन करेंगे। बिहार में बहुत सारा वैकेंसी अभी जस्ट आया है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑल ओवर पैरामेडिकल, ठीक है, नर्सिंग, ट्यूटरशिप हो गया, सीएचओ हो गया, ये जो है मल्टीपर्पस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आने वाले टाइम में हम लोग जो है सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो है वन लाइनर से लेकर के एमसीक्यू सीरीज को डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस चैनल को आप मिस ना करो, इसके वीडियोज़ को मिस ना कर सको। इसके कम्युनिटी पोस्ट पे आवरली जो है हमारा क्विज चल रहा है कंटिन्यूसली। इस पे जो है सैकड़ों क्वेश्चन ऑलरेडी जो है क्विज रखा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है जा कर के उस क्विज को भी खेलें। वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। डे टू डे जो है वो अपलोड रहता है, हमारा क्विज हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ जा कर के उसको भी आप लोग जो अटेम्प्ट करो, सीखो, स्टडी करते रहें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है थैंक यू सो मच।